लेसन 10 यूज़र मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम वेरियस यूज़र्स क्रिएट करने के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सब यूज़र्स कहलाते हैं या अदर यूज़र्स आप कह सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे हमने सुपर यूज़र क्रिएट किया था जिसके के पास सारी अथॉरिटीज़ और राइट्स थे कंपनी में वर्क करने के लिए। सुपर यूज़र जो है फर्दर सब यूज़र्स या अदर यूज़र क्रिएट कर सकता है और उनको अकॉर्डिंगली राइट्स और अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली आप कुछ यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कुछ एंट्रीज करने के लिए या वो कंपनी का बैकअप ना ले पाए तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आप यदि चाहते हैं कि यूज़र कोई मेन्यू ही ना व्यू कर पाए तो वह भी आप कर सकते हैं, या फिर यूज़र कोई वाउचर में प्राइस चेंज ना कर पाए, रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट ना कर पाए। बेसिकली वे सारे रिस्ट्रिक्शंस जिससे कि आपका डेटा जो है सेफगार्ड रहे किसी मिसयूज से, वे सारी आप सब यूज़र्स के लिए लगा सकते हैं अथॉरिटीज़ या रिस्ट्रिक्शंस। इसके लिए सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़र्स ऐड ऑप्शन यूज़ करके न्यू यूज़र्स क्रिएट करेंगे। यूज़र का नाम बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे जिस पासवर्ड से यूज़र कंपनी में लॉग इन कर सकता है, और इसके बाद यूज़र से जुड़ी सारी ऑप्शंस आप कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई स्टेट फॉर दिस यूज़र, किस ब्रांच में वह यूज़र है बेसिकली करंटली तो वह बता सकते हैं। वाउचर सीरीज ग्रुप बता सकते हैं। नेक्स्ट है रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूज़र। यदि आपने कोई एग्जिस्टिंग यूज़र को कुछ राइट्स दे रखे हैं और वही सेम राइट्स आप इस यूज़र को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके वह यूज़र सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यदि आप वही काम सारा का सारा रिपीट नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो यूज़र राकेश के राइट्स हैं वही एज इट इज़ यूज़र करण के राइट्स बन जाए। आपको फर्दर फिर इसमें कोई और कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप न्यू राइट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो करें। इसके बाद अलग अलग राइट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की इन्फो में कोई मॉडिफिकेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, कि वाउचर्स में यूज़र जो है प्राइस चेंज कर पाए। इस ऑप्शन को नो करने पर आप बता सकते हैं कि किन किन वाउचर्स में प्राइस चेंज जो है यूज़र को डिसअलाउ करना है। उसके बाद अलाउ डिस्काउंट चेंज और ऐसे ही अलाउ मार्कअप चेंज। नेक्स्ट इज अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकता है या नहीं। अलाउ रीप्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, की वंस एक बार जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गए हैं उन्हें वह रीप्रिंट कर सकता है या नहीं। हाइड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन रिपोर्ट्स, कि आइटम की जो वैल्यू है वो रिपोर्ट्स में हाइड कर दें ताकि यूज़र जो है रिपोर्ट्स में आइटम का वैल्यू बेसिकली अमाउंट या प्राइस जो है वो व्यू ना कर पाए। नेक्स्ट है अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाए किसी और फॉर्मेट में, PDF या एक्सेल में, अलाउ करना है या नहीं करना। अलाउ डेटा बैकअप, डेटा का बैकअप अलाउ करना है या नहीं करना। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स को प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट बैक डेट एंट्रीज। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि बैक डेट की जो एंट्रीज हैं वो अलाउ करनी है या नहीं करनी। बैक डेटेड एंट्रीज आपकी जज होंगी लास्ट वाउचर डेट पे या फिर सिस्टम डेट पे। बेसिकली जो भी लास्ट वाउचर डेट डली है उससे पहले का कोई एंट्री यूज़र कर सकता है या नहीं, या जो सिस्टम डेट है उस डेट से पहले की एंट्री कर सकता है या नहीं। यदि आप इस ऑप्शन को येस करते हैं तो आप इस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वाउचर वाइज बता सकते हैं कि किस वाउचर की किस सीरीज में कितने दिन तक बैक डेटेड एंट्रीज जो है अलाउड है। जैसे हमने यहाँ सेल्स और पेमेंट का एग्जांपल लिया तो हमने कहा कि सेल्स में एक दिन तक की जो भी आज की करंट सिस्टम डेट है उससे एक दिन बैक तक जो है यूज़र एंट्री कर सकता है। ऐसे ही पेमेंट वाउचर में 2 दिन पुरानी तक एंट्री कर सकता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो वाउचर्स और उनकी सीरीज अबव कॉन्फ़िगरेशन में आपने स्पेसिफाई नहीं करी उनमें बैक डेटेड एंट्रीज अलाउ करनी है या डिसअलाउ करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अलाउ बैकडेटेड एंट्रीज या डोंट अलाउ बैकडेटेड एंट्रीज फॉर वाउचर्स और वाउचर सीरीज विच आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड हियर। तो सेव बटन प्रेस करेंगे बैकडेटेड एंट्रीज रिस्ट्रिक्शन को सेव करने की। इसके बाद देखिए यहाँ टॉप पे आपको पूरे बिजी के मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी मेन्यू को डिसेबल कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा मेन्यू इस यूज़र को नज़र नहीं आएगा। इसके बाद है क्रिएट फाइनेंशियल ईयर, कि यूज़र नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। और उसके बाद अलाउ ओवरराइट ऑफ डेटा व्हाइल रिस्टोरिंग बैकअप,
बैकअप रिस्टोर करते टाइम क्या वो उस डेटा को ओवरराइट कर सकता है। आपको ध्यान होगा कि हमने अपने बैकअप रिस्टोर चैप्टर में ये जाना था कि यदि एग्जिस्टिंग कोई बैकअप है तो या तो वह ओवरराइट होगा या न्यू डेटा करंट डेट अपेंड होके बन जाएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करिए यूजर प्रोफाइल को सेव करने के लिए। अब हम यूजर करण से लॉगिन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो पूरा प्रिंटिंग का मेन्यू डिसेबल्ड है, यानी ये यूजर प्रिंटिंग मेन्यू व्यू नहीं कर सकता। अब यूजर ने एक मॉडिफाई मोड में सेल्स वाउचर ओपन किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि वह प्राइस चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्राइस चेंज के राइट्स नहीं है। इसके अलावा देखिए अभी सिस्टम डेट है 26 दिसंबर। इस यूजर ने 24 दिसंबर का यदि वाउचर एंटर करना चाहा तो देन अगेन बिजी ने उसको रोक दिया क्योंकि बैक डेट एंट्रीज सेल्स वाउचर के केस में सिर्फ 1 डे तक ही अलाउड थी। तो आप देख सकते हैं कि यूजर प्रोफाइल जो है बिजी का बहुत ही सिंपल और पावरफुल फीचर है आपके डेटा को सेफगार्ड करने के लिए। यूजर प्रोफाइल आप यूज करके बेसिकली कितने भी सब यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको अलग अलग राइट्स दे सकते हैं कि वह क्या चीज डेटा में यूज कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। होप इस चैप्टर से आप यूजर मैनेजमेंट फीचर जो है बिजी का वो इजीली समझ चुके होंगे और उसे इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बिजी में। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर रिव्यू भी करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।